हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 100% श्योर है कि इससे रिलेटेड इसी तरह के दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मैच भी खाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं 10 तक डिस्कस किया था आप लोगों से, इससे इसके बाद आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। मैं ट्राई करूंगा एक एक चीज आपको समझाने का। ठीक है, चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न 11 से लेकर 15 तक दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर एक उत्तर आकृति ए बी सी डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों में बनाई जा सकती है। यानी यहाँ पे आपका एक समस्या आकृति दिया है। इन ये जो तीन फिगर दिख रहे हैं, इन तीनों फिगर में से कोई एक, तीनों फिगर को मिला के कोई एक फिगर बनेगा। ठीक है, तो पहले तो देखो, आपका वर्ग है, वर्ग इसमें भी है और विकल्प ए में वर्ग है। ठीक है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज भी दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज भी दिया है। ठीक है, ए भी सही लग रहा है। ठीक है, अब बी देखते हैं। मेरे ए ही आंसर होगा। ठीक है, बी देखते हैं, बी क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी होता है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ वर्ग तो है। ठीक है, वर्ग है, त्रिभुज भी है, लेकिन जो दूसरा वाला त्रिभुज है, देखो यहाँ दोनों त्रिभुज बराबर है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज ये है, दूसरे त्रिभुज का साइज अलग है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम है, त्रिभुज है, दोनों अलग अलग साइज के हैं। और यहाँ पे तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए होगा। ठीक है, अब ऐसे ही दिमाग लगाना कि क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे पी टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो पहले तो पी टाइप का ढूंढेंगे हम लोग। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल। यहाँ पे ऐसे पी टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या ढूंढते हैं, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल इसमें है, दो ट्रायंगल होने, ट्रायंगल का शेप ऐसे होता है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल होना चाहिए। एक ट्रायंगल है ये, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि यहाँ कर्व जुड़ जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दो ट्रायंगल इसमें भी नहीं है, इसमें दो ट्रायंगल है। अब देखो, आप ए बी एंड डी कैंसिल हो चुका है, ये तो सही हो ही नहीं सकते, तो सी बचा, सी सही है। और सी में आप मैच भी करा सकते हो, क्रॉस मैच, मैचिंग कर लो। ठीक है, दो ट्रायंगल, फिर इस तरह का शेप दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है। ठीक है, वैसे 13 देखते हैं हम लोग। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पंचभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब पंचभुज किस में हो सकता है, इसमें कहीं पंचभुज दिख रहा है? नहीं, ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं दिख रहा है पंचभुज, चतुर्भुज है। ठीक है, जो आयत के फॉर्म में दिख रहा है, के रूप में दिख रहा है। ठीक है, पंचभुज एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, षष्ठभुज हो जा रहा है, ऐसे कुछ बन जा रहा है। तो ये नहीं होगा, हमको पंचभुज चाहिए। अब पंचभुज इसी में है, ये भी नहीं होगा। फिर ऐसे तो आपको पता ही चल गया आंसर डी होगा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, कि चेक कर लेते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं। पंचभुज देखो आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच भुजों वाला एक पंचभुज हो गया। ठीक है, जो यहाँ है। अब कितने त्रिभुज है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच त्रिभुज गिन लो आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, अब इसमें देखो कितने त्रिभुज है, चार त्रिभुज है। ठीक है, पहले तो सब में ढूंढो चार त्रिभुज है या नहीं। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन, चार, ये इसमें भी चार है। एक, दो, तीन, चार, इसमें भी चार है। एक, दो, तीन, चार, इसमें भी चार है। एक, छोटा वाला, दो, तीन, चार, चार इसमें भी है। ठीक है, अब साइज देखते हैं। एक तो बड़ा सा है। ठीक है, एक तो बड़ा सा है, तो देखो इतना बड़ा तो न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। इस बी वाले में तो सारे त्रिभुज सेम साइज के हैं। देखो, एक तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो इसमें भी है, लेकिन उससे छोटा, एक छोटा एकदम चाहिए। ठीक है, अब बड़ा वाला तो केवल सी में दिख रहा है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा।
अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पंचभुज वाला चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप पंचभुज ढूंढो, कौन सा होगा इसमें से पंचभुज वाला, ठीक है। अब पहले काउंट करो पंचभुज कौन सा होगा, ठीक है। इसमें पंचभुज आप देखोगे तो एक तो देखो यहाँ पे कौन कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा भुजाओं वाले केवल 4 दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पे बी वाले में 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये तो कैंसिल हो गया, बी भी हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, ठीक है। अब ये और चीजों से भी तो देखना है, दो भी त्रिभुज है उनसे भी तो चेक करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी सी में भी पंचभुज है, डी में पंचभुज नहीं है। हाँ, सी में भी पंचभुज है और बी में भी पंचभुज है। अब बचे 2 त्रिभुज, ठीक है। हम 2 त्रिभुजों को देखते हैं मैच कहा कर रहा है कि नहीं। 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ठीक है। और इसमें त्रिभुज देखो बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 16 से लेके 20 तक को देखते हैं। 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है। 16 से 20 तक दिए गए प्रश्नों में दाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा बाईं ओर उत्तर आकृति दी गई है ABCD, ठीक है। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई निहित, देखो अब छुपी छिपी हुई मतलब जो ये आकृति है वो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में मैच करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर में देखो आप कहाँ पे मैच कर रहा है इस तरह का। पहले तो देखो त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज तो इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, सी में भी, बी में भी, डी में भी, सब में त्रिभुज दिख रहा है। अब आप देखो बी में देखो, ठीक है। बी में देखो ये लाइन मिल रहा है ना, सेम टू सेम मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। जो रेड वाला है एकदम डिट्टो जो आपका समस्या आकृति है एकदम उसी तरह है। देखिए रेड वाला ऐसे मैच हो रहा है, लेकिन कहीं और नहीं मैच हो रहा। मान लो यहाँ त्रिभुज वाला ऐसे कर दे और त्रिभुज के जस्ट खत्म होते ही क्या होना चाहिए, एक सीधी लाइन होनी चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं। ए भी कैंसल, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, फिर डी भी नहीं होगा, बी हो जाएगा। बी में एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। समस्या आकृति में देखते हैं कि कुछ ऐसे बना हुआ है। अब इस चीज को देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। 17 नंबर कहाँ मैच कर रहा है। अब इसको पकड़ो आप, पहले वाले में देखो ऐसे सीधी जानी चाहिए, फिर लेफ्ट मुड़ना चाहिए, बाएं फिर नीचे, ऐसे करके देखो इसमें बना रहे हैं, ये तो मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। इसको बनाएं फिर हमको बाएं जाना है ना, ऐसे करके ऐसे कुछ फिगर होने चाहिए, ऐसा है ही नहीं आकृति। ऐसे सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कमेंट में लिखना है। हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं ताकि आपको पता सके, चीज़ों को समझा सके, ठीक है। अगर आप टाइम पे पूछोगे तो हम बता सकेंगे, एग्जाम में आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। समस्या आकृति 18 प्रश्न 18 का देखो। समस्या आकृति में क्या है, त्रिभुज है और 2 छोटे छोटे वृत्त हैं, ठीक है। त्रिभुज छोटे छोटे वृत्त, इसमें देखो त्रिभुज दिख रहा है, वही सेम ऐसे दिख रहे हैं। इसमें एक ही वृत्त नहीं होगा, इसमें कोई वृत्त नहीं होगा, इसमें कोई वृत्त है, एक ही वृत्त है, नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। समझे, इजी था ये तो। वैसे तो छोटे छोटे वृत्त को ही देख के कर लेते हैं। 2 तो होना ही चाहिए हर हाल में। ए में 1 है, सी में 1 है, वो भी नहीं होगा, डी में कुछ भी नहीं है तो वो भी नहीं होगा। 19 नंबर को देखते हैं। ऐसे झंडा है, ठीक है। अब झंडा देखते हैं किस में होगा। 19 में झंडा किस में होगा, इसमें कहीं दिख रहा है झंडा, तो दिख रहा है बट ऐसे है। लेकिन हमको झंडा कैसे चाहिए, ओ सॉरी, ऐसे करके ऐसे कुछ झंडा चाहिए। बी में दिख रहा है, इसमें नहीं है, गिरा हुआ झंडा है, नहीं है। इसमें झंडा दिख रहा है, ये पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
ये हो सकता है, इसमें कोई झंडा ही नहीं होगा, इसमें भी कोई झंडा ही नहीं है। बी आंसर है, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में एक क्या, एक दो चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज ढूंढते हैं। चतुर्भुज इसमें भी है, लेकिन उस तरह जिस तरह ये दिख रहा है उस तरह नहीं है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। ये छोटे छोटे मैं वीडियो आपको लोगों बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके, और मैं आगे से ट्राई करूंगा कि टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियो दे सकूं, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू।